नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से त्रस्त है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा साबित हो रही है। वहीं अब तीसरी लहर के संकेत ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हर किसी को अपनी चपेट में ले रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि तीसरी वेव के लिए कैसे तैयार रहें और इस ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस से कैसे बचें, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी हैं। लेकिन ख्याल रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कोई भी इलाज ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सकें, तो आपको एक छोटा सा काम करना है और वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस से जुड़ा अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का समाधान हो सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर अशोक सिंह पावटा हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी। डॉक्टर सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो स्थिति है कोविड की, ऐसी स्थिति में किन किन बातों का ख्याल रखें, क्या सावधानियां बरतें जो बहुत महत्वपूर्ण है? नमस्कार दीपा जी। करीब 1 साल 3 महीने हो चुके हैं अपने को कोविड-19 से फाइट करते हुए, और मुझे लगता है कि करीब करीब सभी लोग इस बीमारी से अक्रॉस कहीं न कहीं हुए हैं, चाहे वो खुद हों, चाहे अपने परिवार या मोहल्ले में, अपने मित्रों में कहीं न कहीं हुए हैं। तो एक वर्ड शुरू हो गया है जिसको कहते हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोरोना के साथ अपना व्यवहार जो है, अपना खुद का व्यवहार, वो इस तरीके से सेट करना पड़ेगा खुद का, जिससे कि जितने दिन तक कोरोना पूरा गायब नहीं हो जाता तब तक हम इससे बचे रहें। और उसके लिए जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इतने लंबे समय से आपके प्रयासों से, टीवी के फास्ट इंडिया के प्रयासों से सभी को पता है कि अपने को सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करनी है। 6 फीट दूर तो कम से कम रहना ही रहना है। वैसे भी पुराने समय से ही लोग कहते आ रहे हैं, बुराई से दूर ही रहना के लिए कहते हैं, बड़े लोग भी कहते रहे हैं। कोरोना भी एक बुराई है, ख़राब चीज़ है। इससे जितना डिस्टेंस बना के, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, जैसे कि अगर अपन किसी गलत आदमी से अपना डिस्टेंस बना के रखते हैं तो अपन किसी भी दुर्घटना से बच के रहते हैं, उसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग पे मेरा बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस है। और सेकंड, अपन जो मास्क पहनने का है, अगर दोनों व्यक्ति मास्क पहने हों तो 99% तक की, 95% तक की सुरक्षा हो जाती है। तीसरा है हाइजीन रखने का। बाहर जब भी जाएं, वापस आके अपने हाथ धोएं। बाहर अगर कहीं भीड़ भरे एरिया में जा रहे हैं तो बच के रहें। वहाँ भी सैनिटाइज़र अगर आपके हाथ में रखा हुआ हो तो उसको भी काम में लेवें। और दूसरे व्यक्ति को भी ये कहें कि ये केवल अपनी सुरक्षा के साथ दूसरे को भी कहें, अगर वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहा है तो उसको टोकें, उसको कहें कि मिस्टर आप अपना मास्क लगाइए या डिस्टेंस बना के रखिए। ये टोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। अपन बाहर निकलते हैं तो अपन अपना तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है ये उसको भी अपने को कंसिडर करते हुए रिएक्ट करना है। बिल्कुल डॉक्टर, शुरुआत से ये कहा गया, शुरुआत से लगातार हर कोई यही कह रहा है, डॉक्टर्स भी लगातार ये कह रहे हैं, लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो रखनी है, मास्क पहनना है, कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसकी पालना करनी है, प्रोटोकॉल की पालना करनी है। बार बार सभी से कहा गया, तभी आप कोविड से बच सकते हैं। डॉक्टर, मैं चाहूँगी ज़रा एक बार ये बताएं कि अभी पहली लहर के बाद दूसरी लहर में कोविड की क्या स्थिति है, क्योंकि बार बार ये भी कहा जा रहा है कोविड बहरूपिया है, एक रूप उसका नहीं है। अब उसके बदलते रूप के साथ ही लोगों को क्या क्या अपनी सावधानियां भी बदलनी होंगी, अपने तौर तरीके किस तरीके से बदलने होंगे, वो भी जरा बताएं। सावधानियां तो करीब करीब वही है। जो स्ट्रेन चेंज हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता इसलिए है कि अब जो स्ट्रेन आया है वो मारक ज़्यादा है, डेंजरस ज़्यादा है, फेटल ज़्यादा है। पहले जनरली जो पेशेंट्स थे वो एसिम्प्टोमेटिक रह जाते थे, कुछ परसेंटेज को हमें एडमिट करना पड़ता था
और एडमिशन के बाद वो जल्दी ठीक भी हो जाते थे। अब जो वायरस का जो स्ट्रेन आया है म्यूटेशन के बाद, एक तो वो घातक ज़्यादा है, लंबे टाइम तक वो पेशेंट को एडमिट रखना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से वो ठीक हो पाता है। साइटोकाइनिन स्ट्रोम नाम की जो प्रॉब्लम इसमें मेन है, वो पहले बहुत कम परसेंटेज में दिखाई देती थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो सावधानी के साथ साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहकर ही ये इसकी पालना करना सख्त ज़रूरी हो गया है। डॉक्टर, चलिए ये तो बात अभी ताज़ा स्थितियों को भांपते हुए, हालात को देखते हुए, सावधानियों की बात, कुछ चेंजेस की बात, लेकिन डॉक्टर किन लोगों को ज़्यादा डर है कोविड का, या फिर जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है, वो कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं? क्योंकि पहली लहर में हमने देखा बुजुर्गों को असर हुआ, दूसरी लहर में कहा गया यूथ इसकी जद में आ रहे हैं, अब तीसरी लहर के लिए ये भी कहा जा रहा है बच्चे इसकी जद में आएंगे बड़ी संख्या में। तो कौन से ऐसे पहली लहर से अभी तक ऐसे पेशेंट हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा रही? वो मैं सिर्फ अगर जोधपुर की बात करूँ तो वहाँ का भी आंकड़ा आप साझा करें। उसमें ये है कि जो पिछली लहर में तो ओल्ड पर्सन, सीनियर सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, उनकी परसेंटेज भी ज़्यादा थी। लेकिन एट प्रेजेंट जो ये जो कोविड आया है, सेकंड जो वेव है, इसमें कोई एज बार नहीं है। हालांकि बच्चे अभी भी इसमें सुरक्षित हैं, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अब यंगर पेशेंट्स में भी बहुत आसानी से मिल रहा है। पहले जो है वो 45 से ऊपर वाले और 60s के आसपास वाले थे, और उनमें कोई न कोई कोमॉर्बिडिटी भी रहती थी, जैसे किसी को डायबिटीज़ थी, किसी को हाइपरटेंशन था, किसी को चेस्ट डिजीज़ थी, अस्थमा था, लाइक दैट, या रूमेटिक आर्थराइटिस थी, कुछ भी जो इम्यूनोमोडुलेशन की प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स थे। लेकिन अब जो नाउअडेज जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो क्वाइट मतलब हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन वो इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जो पहले फर्स्ट वेव में ऐसा दिखा नहीं था, बहुत कम था। उस कंपैरिजन में अभी यंगस्टर्स में भी काफ़ी पेशेंट्स आने लग गए हैं, और उसमें भी हमने देखा है कि पेशेंट्स में डेथ रेट भी इन यंगर्स में काफ़ी है। पहले करीब 80% पेशेंट्स ठीक होकर निकल आते थे, लेकिन वो हालात अब चेंज हो गए। इसमें कोई जो दावा इसके साथ कह ही नहीं पाता है कि साहब ये यंग है इसलिए कुछ नहीं होगा, या इसमें कोई कोमॉर्बिडिटी है नहीं। कोमॉर्बिडिटी का से मेरा तात्पर्य कि उस बंदे को कोई डायबिटीज़ या इस तरीके की कोई बीमारी, हार्ट की बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, एकदम स्वस्थ है। इवन देन वो उसका काफ़ी बड़ा लंबा कोर्स चल जाता है, और कई बार हम असफल भी हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर, पहली लहर में हमने देखा था शुरुआत में भी तेज़ बुखार के साथ लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि वो पॉजिटिव आ गए हैं या फिर कोविड के संकेत उनमें हैं। लेकिन दूसरी लहर में अधिकतर ऐसे केस रिपोर्ट किए गए जिसमें फीवर नहीं था, तेज़ बुखार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव आ गए। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? लोग इसी वजह से डर भी रहे हैं कि जो घर में हैं खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, क्या वाकई में वो स्वस्थ हैं, या फिर उनको भी डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, उनको भी डॉक्टर के पास जाना होगा? इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जनरली फैटिग होती है इस वेव में जो आ रहा है पेशेंट, उसमें हाथ पाँव में दर्द वगैरह इस तरीके की छोटी मोटी शिकायत होती है। सिर दर्द हुआ, बॉडी एक हुआ, थोड़ा थकान हुई, और रात को सो जाता है, और लो ग्रेड का फीवर होकर रह जाता है। 2-3 दिन तक उसको कोई तकलीफ होती नहीं है। बट वो जो वायरस है वो एंट्री तो ले लेता है, एंट्री लेके वो उसका जो स्टे जो थ्रोट में रहना चाहिए था या नेजल कैविटी में रहना चाहिए था, वो अपन नोटिस नहीं कर पाए, तो वो सीधा लंग में चला जाता है और लंग्स में अपना इफेक्ट करना शुरू कर देता है। वो एक तरीके से कुछ जो इनिशियल जो सिम्टम्स थे ना, उनको बाईपास करके वो आगे जाने लग गया। इसलिए छोटी मोटी चीज़ होने पर भी डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लेना ज़्यादा ठीक रहता है, रादर देन 4-5 दिन बाद में जब बात बढ़ जाती है, जो कि अक्सर अपन देख रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर ये काफ़ी डैमेज लंग्स को कर देता है, साइलेंटली करता है। एक्सरे में इसकी कोई फाइंडिंग इनिशियली इतनी आती नहीं है, और उसके लिए फिर वो CT स्कैन तक पहुँचते काफ़ी लेट हो जाता है। ठीक है डॉक्टर, अब ये तो बात कोविड के दरमियान की शुरुआत में अगर लगता है कि कोविड से आप संक्रमित हो रहे हैं या फिर कोई भी लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं, तो आपने भी कहा डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। लापरवाही बरतेंगे तो हो सकता है वो सीवियर प्रॉब्लम भी हो जाए। डॉक्टर, हर 10 में से एक शख्स जो है वो इस वक्त पोस्ट कोविड सिंड्रोम का सामना कर रहा है। इसको ज़रा आप विस्तार से समझाएं कि ये सिंड्रोम आखिर है क्या, किस वजह से ये हो रहा है और इससे कैसे बच सकते हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस
पूरी बॉडी में ही हो रहे हैं। कोई भी पेशेंट जिसने कोविड को फेस किया है, नेचुरली वो ब्रेन में भी इफेक्ट कर रहा है, लंग्स में इफेक्ट कर रहा है, किडनी पे इफेक्ट कर रहा है, लीवर पे इफेक्ट कर रहा है। और साथ में ये तो सोमेटिक बताया मैंने, शारीरिक रचना, फिजियोथेरेपी को डिस्टर्ब कर रहा है, फिजियोलॉजी को, लेकिन वो ब्रेन में के अलावा मरीज के जो मानसिक स्थिति है उसको भी इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि मानसिक स्थिति तो इसलिए गड़बड़ा जाती है, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, इवन देन उसको आइसोलेशन में 14 डेज और 16 डेज तक रहना पड़ता है। उसको उसके टच में भी उसकी फैमिली भी अलग रहने के लिए मजबूर होती है आइसोलेशन की वजह से। एक तो वो उसका डिप्रेशन का कारण रहता है, दूसरा उसके दिमाग में ये भी आता है कि मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। ये तो अपन ने घर के आइसोलेशन वाले पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक पेशेंट एडमिट हो गया हॉस्पिटल में जी। अब जो उसकी देख रेख हो रही है तो नेचुरली उसके पास उसके रिलेटिव्स को कम आने दिया जाएगा, क्योंकि वो भी इफेक्टेड ना हो जाए। तो वो फिर वो एलोन फील कर रहा है, लोनलीनेस फील करता है। उस वजह से क्या है, उसको डिप्रेशन आ जाता है। तो इसको आप कह सकते हैं मानसिक तौर पे वो डिप्रेस हो जाता है। और कई जो पेशेंट आईसीयू में चले जाते हैं जी। तो आईसीयू का वातावरण बड़ा अजीबोगरीबी होता है, आप जानते हैं। उसमें तो सारे सीरियस पेशेंट्स होते हैं। वो दूसरे वाले सीरियस क्रिटिकल पेशेंट को देख के उसके दिमाग में आता है कहीं मेरे साथ भी ऐसा तो नहीं हो जाए, कहीं मैं भी इसी तरीके से फेटल एपिसोड ना हो जाए मेरे साथ। तो वो डिप्रेशन में रहता है। और आईसीयू की साउंड, पिप पिप की आवाज़ उसके कानों में रात दिन लगी रहती है। इवन देन अगर वो वहाँ से ठीक होकर बाहर भी आ जाता है तो कई दिन उसको रिकवर होने में मानसिक रूप से बहुत लंबा समय लगता है। तो ये तो मानसिक वाली प्रॉब्लम वाली बात है। उसके लिए अपन उसको कंसोल भी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, कुछ मेडिसिन भी एंजियोलिटिक देते हैं, तो वो धीरे धीरे उससे बाहर आ जाता है। अब रही बात बॉडी पे इल इफेक्ट्स की, तो उसमें ये है कि अपन मेन लेंगे डायबिटीज़ को, मधुमेह को। तो डायबिटीज़ जिस व्यक्ति को है और उसको जो जब कोरोना हो गया है तो वो पेनक्रियाज पे भी असर करता है, तो नेचुरली उसकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो हाइक हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर कंट्रोल थी डायबिटीज़ फिर तो ठीक है, अगर अनकंट्रोल पहले से है तो फिर वो एक्सट्रीम हाइक चला जाता है। साथ में ट्रीटमेंट पार्ट में हमने को स्टीरॉइड्स भी देने पड़ते हैं 7th डे के बाद में। अगर कोई पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो उसको स्टीरॉइड देने पड़ते हैं। स्टीरॉइड की खुद की साइड इफ़ेक्ट है कि वो शुगर को एक्सट्रीमली बढ़ा देता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया इटसेल्फ इज ए बिग डिजीज और ए प्रॉब्लम फॉर द पेशेंट। वो पेशेंट डायबिटिक कोमा में जा सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी वहाँ तो हो जाता है हॉस्पिटल में। जब तक तो हॉस्पिटल के बाहर आता है तो अगर उसको पहले डायबिटीज़ नहीं थी, अब डायबिटीज़ होगी, तब उसको डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर वो लीवर डिजीज़ नहीं भी थी, लीवर डैमेज हो गया हल्का सा, उस पर इफेक्ट भी आता ही है, तो लीवर की इलाज लेना पड़ेगा। किडनी पे पड़ गया तो किडनी का लेना पड़ेगा। ये कुल मिला के उसको कोई न कोई पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन रह जाता है अगर उसका ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक चला है बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन स्ट्रोम। अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो हमने देखा है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। पेशेंट बिल्कुल हेलन हार्टी 14 दिन बाद आराम से घूमता फिरता हुआ आपने को मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ में कोमोर्बिडिटीज थी तो उसको ठीक होने में बहुत लंबा समय लगता है, उसको धैर्य के साथ दवाई लेनी पड़ती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वीकनेस इतनी आ जाती है, वेट लॉस इतना आ जाता है कि मरीज़ को ऐसा लगता है जैसे मैं तो रन आउट हो गया हूँ, रन डाउन हो गया हूँ। एक तो इसलिए उसको समय लगता है वापस ठीक होने में। और जनरली अगर कम एज का बंदा है तो महीने 1.5 महीने में रिकवर होता है। ओल्ड एज वाले को तो 2 से 3 महीने लग जाते हैं वापस नॉर्मल लाइफ में चलने के लिए। ठीक डॉक्टर, बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि पोस्ट कोविड के बाद, यानी कि अगर आप कोविड से रिकवर हो चुके हैं तो कितने % चांसेस हैं कि जो सिम्टम हैं वो मॉडरेट रूप भी ले सकते हैं, गंभीर हो सकते हैं, या फिर वो कौन सी स्थिति है जब पेशेंट को हार्ट अटैक की तमाम खबरें भी सामने आई, कई लोगों की जानें भी गई, तब जब वो एकदम स्वस्थ थे, रिकवर हो चुके थे, ये किन परिस्थितियों में हो सकता है और इससे कैसे बच सकते हैं? क्योंकि इसको लेकर भी लोगों में डर है कि आप कोविड से तो ठीक हो गए हैं, आप नेगेटिव भी आ गए हैं, उसके बावजूद भी ऐसे तमाम केसेस हैं, ये किस वजह से हो रहा है? फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक था तो 99% कोई चांस नहीं है उसको कोई कॉम्प्लिकेशन होने के। लेकिन अगर कोई पेशेंट
साइटोकाइनिन स्ट्रोम से बच के निकल के आया है, तो डेफिनेटली उसमें जो लंग्स में कोगुलोपैथी होने वाली हो जाती है, वो वेसल्स में जम जाती है या वहाँ क्लॉट्स बन जाते हैं, तो या लंग इतना ज़्यादा डैमेज था, सीटी स्कोर 23, 25 क्या 25 भी हुआ कई पेशेंट्स में, तो वो रिकवर होने में बहुत लंबा टाइम लेता है। अगर असावधानी रखेंगे तो लंग्स में तो कैपेसिटी नहीं है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की, और एक्सर्शन कर लिया तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ की प्रॉब्लम से गिर जाएगा। लेकिन सडन डेथ का कारण कुछ पेशेंट्स में देखने को जो भी मिला है, उसका कारण तो हार्ट अटैक ज़्यादा है, क्योंकि वो वेसल्स में जो कोगुलेशन की वजह से थ्रोम्बस जो बन गए हैं, वो थ्रोम्बस मायोकार्डियल इन्फाक्शन के कारण रह जाते हैं। तो वो चांसेस उससे बचना है अगर अपने को, तो अगर जरा भी थोड़ा भी पोस्ट कोविड पीरियड में आपको ज़्यादा थकान लगे या सांस में तकलीफ हो, तो वापस डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर जो है कुछ सर्टेन टेस्ट करवाता है, जिससे उसको मालूम पड़ जाता है कोई कोगुलोपैथी हो रही है, तो वो लंबे टाइम तक के लिए दवाई देते हैं। करीब करीब 6 वीक्स तक मेडिसिन दी जाती है, एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं, डेबिगेट्रोल है, इकोस्प्रिन है, इस तरीके की मेडिसिन से टू अवॉइड सडन हार्ट अटैक एक्सेट्रा। एंड अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो इंसुलिन पे भी लेके डायबिटीज़ को कंट्रोल की जाती है। किडनी की प्रॉब्लम है तो वो अलग से देते हैं, हाइपरटेंशन है तो उसका भी ट्रीटमेंट लेते रहे। वो ये नहीं समझे कि मैं कोविड से छुट्टी होकर घर आ गया हूँ तो मैं पूर्णतया सुरक्षित हूँ। अगर सीरियस रहा है तो उसको ध्यान आगे भी रखना है। डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे हैं सोशल मीडिया पर, जब बातें होती है तमाम ऐसी बातों का भी जिक्र होता है, जब लोग खुद समझते हैं कि वो ठीक हो चुके हैं, कोविड से रिकवर हो गए, इट मीन्स वो ठीक है, उनको सावधानी ज़्यादा नहीं बरतनी है, वो लोग लापरवाही करने लगते हैं। उसके बाद कई लोग ऐसे हैं जो जद में भी आए हैं, जिनकी जानें भी गई हैं सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से। इसलिए लापरवाही ना बरते। अगर कोविड से ठीक भी हो गए हैं, रिकवर कर लिया है, उसके बावजूद भी कोई सिम्टम दिखाई देता है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर डॉक्टर के पास जाएं, सावधानी बरतें। डॉक्टर विशाल जी हैं जयपुर से, उनका सवाल ये है कि कोविड से ठीक होने के बाद वो घर पर रहकर केयर कैसे करें, कैसे सावधानी बरतें? वो तो एक तो वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर शॉर्ट में मैं कह ही रहा हूँ, उसकी पालना करें। और वो कोविड नेगेटिव हो चुके हैं तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, ऐसा रूल ऑफ थंब नहीं है कि जो एक बार कोविड नेगेटिव हो गया उसको दोबारा कोविड नहीं हो सकता। आपने देखा होगा सर्वे भी आए हैं जिसमें दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी 0.03% मतलब पॉसिबिलिटी है वापस कोरोना पॉजिटिव होने की। बिल्कुल। तो उसको कम से कम 2-3 महीने तक ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि मुझे कोई भी तरीके की कोमॉर्बिडिटीज या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो एक तो उनको जो है डाइट पे ध्यान देना होगा जो इम्यूनिटी बढ़ाए, प्रोटीन डाइट पे अच्छा ध्यान देवें, हाइड्रेशन पूरा रखें, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लेवें, और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज होती है, इनहेल करना, एक्सहेल करना, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है रेस्पायरोस्कोप, उसका यूज़ करें, उससे फूंक मारना होता है जिसमें बॉल ऊपर चढ़ती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट तो हल्का फुल्का ही, लेकिन वो घर में होगा तो आदमी करता है, कहने पे वैसे कोई नहीं करता है। अगर इंस्ट्रूमेंट देखेगा तो डेफिनेटली उसको काम में भी लेगा, और बाकी तो जो उसको अपन वैसे ही सावधानी बिल्कुल, बस वो इस तो बात का सारी ख्याल रखनी है। रखें कि आपको एक बार कोविड हुआ है तो दूसरी बार भी कोविड हो सकता है, और यही सोचकर सावधानी बरते। डॉक्टर, आप ये कह रहे हैं। कुमकुम है देहरादून से, वो आपसे सवाल कर रही हैं। डॉक्टर, उनका सवाल ये है कि कोविड से रिकवर होने के बाद जब सांस की दिक्कतें होती हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उनको कोविड हुआ था 1 महीने पहले, वो ठीक हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी सांस लेने में तकलीफ उनको हो रही है, क्या वजह और क्या वो कर सकते हैं? इसकी वजह जैसा कि अपन जानते हैं कोविड में इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस ही होता है। तो डेफिनेटली उसने लंग को डैमेज किया है, और जितनी आवश्यकता अपने को लंग की वॉल्यूम की है एयर की, वो कम हो गई है, और जो एल्वुलाई इफेक्टेड हो गए हैं, जो माइक्रो पार्ट्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स जिसको एल्वुलाई कहते हैं लंग्स की, वो डैमेज हो गई है, उसको वापस रीजनरेट होने में समय लगता है। उनको खुलने में वापस, वो जो दब गई है या कोलैप्स हो गई है, उनको खुलने में समय लगता है। इसके लिए जो है आप रोटा कैप या ब्रोंकोडाइलेटर इनहेलर्स आते हैं, उनका अगर उपयोग करें
तो वो जल्दी रिकवर होंगे। और N-एसिटाइलसिस्टीन नाम की एक टैबलेट आती है, वो भी जो कफ अगर थोड़ा बहुत अंदर रह गया है तो म्यूकुलेटिक एक्शन से उस कफ को बाहर निकाल देती है, तो ट्रेकिया जो अपनी सांस नलियाँ हैं जो माइक्रो लेवल पे है वो भी खुल जाती है, तो उससे सांस में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हैं, वो राजसमंद से आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि कोविड के इस दौर में हालांकि वो स्वस्थ हैं, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि धूम्रपान करना कितना सही है? कोविड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या फिर खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? उनको धूम्रपान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए कोविड के इस वक्त में? कोविड के इस वक्त में या कोविड नहीं होने वाले वक्त में भी धूम्रपान तो लंग्स के लिए डेंजरस, क्या एक तरीके से फेटल हैं। जो लोग भी स्मोकर्स हैं, ये कोमॉर्बिडिटी जो मैं कह रहा था, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, वो ये डिजीज़ में तो नहीं आता, लेकिन जो बिहेवियर है अपना, जो हैबिट्स है, इसमें अगर कोई स्मोकर है तो उसकी बीमारी के बहुत ज़्यादा चांस है ख़राब होने के। बीमार तो कोई भी हो सकता है, इसमें कोई स्मोकर भी हो सकता है, नॉन स्मोकर भी हो सकता है, लेकिन अगर स्मोकर होगा तो वो ज़्यादा उसको तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी, क्योंकि उसके लंग ऑलरेडी डैमेज होते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि समबडी इज स्मोकर और उसके लंग्स हेल्दी हैं, किसी के भी हेल्दी नहीं रह सकते। आप सोच सकते हैं अगर धुआं जाएगा शरीर के अंदर तो क्या क्या नहीं करेगा, अगर अपन वेग टॉक में बात करें। लेकिन अगर साइंटिफिकली बात करें तो ब्रोंकाइटिस तो स्मोकर को तो होता ही है, और एक टर्म भी है स्मोकर्स ब्रोंकाइटिस। तो डेफिनेटली जो स्मोकर हैं उनको तो अभी बंद कर देना ज़्यादा ठीक रहेगा कोरोना होने से पहले। ठीक। धूम्रपान तो वैसे भी सही नहीं है डॉक्टर, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अच्छा होगा कि उसको त्याग दे, उसे दूरी बना के रखें। कोविड के दौर में वो और भी ख़तरनाक हो सकता है। डॉक्टर, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कोविड से वो ठीक है, लेकिन सीने में दर्द उनका अभी भी हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये किस वजह से हो रहा होगा? साथ में कोई एक्सरसाइज है, कोई तरीका है जिससे सीने में दर्द को वो दूर कर सकते हैं? एक्सरसाइज तो वो इस तरीके से है कि पहले इनहेल करें, 1 2 4 5 तक काउंट करें, 6 7 तक होल्ड करें जी, 8 9 10 पे उसको एक्सेल करें, आउट करें एयर को। ये एक्सरसाइज रिपीटेडली करें। और पेन होने का कारण तो डेफिनेटली या तो एक्सेसिव ब्रीदिंग की वजह से जो मसल्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ा है, मसल्स पुल हो जाती है कई बार। दूसरा वीकनेस तो डेफिनेटली आई। मैंने आपको बताया कि वेट लॉस मैंने देखा है लोगों में 10 to 15 kg वेट लॉस इन 10 to 12 डेज। तो डेफिनेटली जैसे वेट लॉस हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है, तो मसल्स तो सबसे पहले इफेक्टेड होती है। इसीलिए अपन बार बार कहते हैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए ताकि हाइड्रेशन बना रहे। मसल्स में लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है, तो वो कवर करने के लिए ये सब लेने ज़रूरी हैं, लिक्विड डाइट्स। और साथ में ये एक्सरसाइज जो मैंने रेस्पिरेशन की बताई, इनहेल करना, होल्ड करना, फिर एक्सेल करना, या रेस्पायरोस्कोप पे फूंक मार के उसको वॉल्स को ऊपर चढ़ाना, इस तरीके की छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है, अगर करें तो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज भी है जिसका ख्याल भी रखना होगा। ये कहा भी जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, जैसे कि आपने भी कहा कि योगा एक्सरसाइज बहुत कारगर है, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर वो कर पाते हैं तो उनको, जो पेशेंट हैं या फिर जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो भी घर पर रहकर योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं। डॉक्टर सीमा बिरला है, उनका सवाल आपसे ये है कि उनको कोविड हुआ था 40-42 दिन पहले, वो ठीक हो चुकी है, लेकिन 2-3 दिन से उनके गले में दर्द है, खराश है। ये किस वजह से हो रहा होगा? वो ये भी बता रही है कि उनको एलर्जी की प्रॉब्लम भी है, कुछ मेडिसिन भी वो ले रही हैं, और उनकी आंखों में भी दर्द है। ये सिम्टम्स, हालांकि गले में दर्द होना, खराश होना, वो तो यूआरआई के ही सिम्टम्स हैं। और अगर हाई ग्रेड फीवर अगर नहीं है तो ये जो उनकी एलर्जी की वजह से ही है, रूटीन एलर्जी की मेडिसिन ले में ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। और गार्गल्स करें, अगर वो कोविडोन से गार्गल्स करेंगे तो बहुत जल्दी ये बैक्टीरिया और वायरस, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर,
ये बहुत दुविधा भी है, कंफ्यूजन भी है लोगों के बीच में कि नॉर्मल जो वायरल है, जो सीजनल कोल्ड फीवर ये सब होता है, खांसी होती है, उसको और कोविड को कैसे पहचानें। लोग लगातार ये भी सवाल कर रहे हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता, जब तक समझ में आता है वो कोविड हाथ से बाहर निकल जाता है, गंभीर हो जाता है। कैसे समझे शुरुआत में ही कि ये वायरल नहीं है बल्कि कोविड ने अटैक कर दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा जैसे ये भी इन्फ्लुएंजा ही है जिसको अपन हिंदी में जुकाम कहते हैं। ये पहले भी था, आज से पहले भी था, लेकिन ये वायरस में म्यूटेशंस की वजह से ये थोड़ा डेंजरस हो गया है। अब रही बात कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये साधारण जुकाम है या वो दूसरा वाला जुकाम है। तो मेरा ये कहना है कि ये पीरियड जो है महामारी का, तो इसमें अपना फर्स्ट डायग्नोसिस कोरोना साइड में ही जाना चाहिए। कॉमन जो चीज़ होती है उसको ध्यान रखना पड़ता है। रेयर थिंग इज़ ऑलवेज रेयर, कॉमन इज़ ऑलवेज कॉमन। तो अगर 3 दिन में जनरली आप देखें कि 2 या 3 दिन में जुकाम बिना कोई दवाई लिए ठीक हो जाता है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ हुआ करती है ये। अब ये सेल्फ लिमिटिंग नहीं है, 3 दिन 4 दिन बाद भी अगर पेशेंट को बॉडी एक सीवियर बॉडी एक हो रहा है, उसको उठने में, बैठने में, चलने में तकलीफ हो रही है, सांस में थोड़ी थोड़ी तकलीफ होना शुरू हो गई है, फीवर उसका उतर नहीं रहा है, वो 650 मिलीग्राम पैरासीटामोल लिए जा रहा है, फिर भी कहता नहीं मेरा फीवर नहीं उतरा है, तो डेफिनेटली इट इज़ कोविड। ठीक है। अगर शुरुआत में ही आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सिम्टम दिखाई दे रहे हैं या फिर फीवर है या फिर बहुत ज़्यादा गले में दर्द है, तो डॉक्टर के पास जाना ही सही होगा। घर पर रहकर उपचार के बारे में सोचेंगे तो खतरनाक हो सकता है, वो ज़्यादा गंभीर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका तमाम जानकारियों के लिए भी, बातचीत के लिए, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को जानकारी देने के लिए, क्योंकि कोविड के दौर में हर जानकारी दर्शकों तक पहुँचे ये बहुत ज़रूरी है। कन्फ्यूज़न है, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हैं, उन बातों पर ध्यान ना दें। डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उस पर विचार करें, उसी पर अमल करें और फिर आगे बढ़ें। गलतफहमी का शिकार ना हो। बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें, प्रोटोकॉल के पालन करें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।